इस्लामाबाद में अफसोसनाक सानहा। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आग लगने से 14 नौमौलूद बच्चे झुलसकर जान बहक। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, आग पर काबू पा लिया गया। आग सुबह 6:45 बजे से पहले तीसरी मंजिल पर नर्सरी में एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से लगी। 14 बच्चे मौके पर ही जान की बाजी हार गए। लेडी डॉक्टर एक बच्चे को बचा पाई। पिम्स अस्पताल से 19 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद में 10 खवातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द शामिल। पिम्स अस्पताल की नर्सरी सी। हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। ये जवाब दे के गया ICU लॉक करके क्यों गए? एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जलने थे। मेरा बेटा 3 दिन से है, कैसे कह सकते हैं कि जल गए बच्चे? उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है। इनमें से किसी एक का बच्चा जला होता, मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, यहाँ से ही बैठी रहूंगी। मैं नहीं जा रही, मुझे मेरा बच्चा दो। पिम्स अस्पताल में जाँ बहक बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। 14 बच्चों की लाशें लवाहिकीन के सपुर्द। ऐनी शाहिदीन खवातीन का कहना है फायर ब्रिगेड का अमला 1.5 से 2 घंटे ताखीर से पहुंचा। आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। हम अपने बच्चों को नर्सरी से लेकर भागे, सामान वहीं रह गया। धुएं की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। बहुत लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर अमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल गए हैं, बहुत ज़्यादा, हमारे बिल्कुल सामने था सारा। हम तो बच्चों को लेके भागे हैं। आप उस वक्त कहाँ पे थी जब ये आग लगी? उधर ही कमरे में थी, उसके सामने नर्सरी के। उधर सब भागते में आवाज़ आ रही थी, इधर उधर भाग रहे थे। हम भी सुन के तो भागी उधर। तो क्या सूरत हाल थी वहाँ बहुत पे? धुआं आ रहा था बहुत ज़्यादा। हाँ, उधर नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा था अंदर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म ने फौरी अहम इजलास बुला लिया। वफाकी वज़ीर सेहत और दीगर वज़रा शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को पिम्स अस्पताल में आग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आला सतह तहकीकाती कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म का कहना है सिंधुनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफ़ी है। आतिशज़दगी के वाक़े की मुहर्रिकात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। ज़िम्मेदारों का तयन करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सदर आसिफ अली जरदारी का पिम्स अस्पताल में बच्चों की हलाकत पर इज़हार अफसोस। कहा नौमौलूद बच्चों की अलमनाक अमवात इंतहाई दिलखराश और नाकाबिल तलाफी नुकसान है। वाक़े के जिम्मेदारान का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अस्पतालों में मरीजों खुसूसन नौमौलूद बच्चों की हिफाजत के लिए मुअस्सर फायर सेफ्टी और हंगामी इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा वार्ड में ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार की। नौमौलूद बच्चों की जानों का ज़िया एक इंतहाई दिलखराश सानहा है। नाकाबिल तलाफी नुकसान पर मुतासरा खानदानों के गम और दुख को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी इज़हार अफसोस। बरतानवी हाई कमीशन का पिम्स अस्पताल में आग लगने के वाक़े पर गहरे दुख का इज़हार। ज़िलाई और पिम्स अस्पताल इंतजामिया की नाअहली। पिम्स अस्पताल में फायर सेफ्टी इंतजाम इंतहाई नाकिस। हंगामी खराज के रास्तों पर ताले। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल की तीसरी मंजिल पर फायर फाइटिंग का मुनासिब सामान ही नहीं। रेस्क्यू एहलकार सीढ़ियां लगाकर तीसरी मंजिल पर चढ़े। आतिशज़दगी के वाक़े पर इंतजामिया की गफलत पर सवालात उठ गए। पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। सरबराही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल करेंगे। कमेटी आग लगने की वजूहात और इमदादी टीमों के रिस्पॉन्स टाइम का तयन करेगी। चिल्ड्रन वार्ड में सहूलियात के हवाले से जायज़ा लिया जाएगा। लवाहिकीन के बयानात और अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ भी लिया जाएगा। इंक्वायरी कमेटी तहकीकात के बाद रिपोर्ट पेश करेगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IGB अस्पताल पहुँच गए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। पाक फौज के जवानों के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारे। पेशावर में कैप्टन कर्नल शहीद शेर खान स्टेडियम में तोपों की सलामी दी गई। गिलगित बल्तिस्तान मुजफ्फराबाद में भी तोपों की सलामी। मसाजिद में मुल्क व कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली की दुआएं। सदर
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 12 रबीउल अव्वल पर कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, अल्लाह ने नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर महफूज फरमाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत आलम इंसानियत की रोशन दौर का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत ने ज़ुल्मतों को नूर में बदला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हर दौर में रहनुमाई का सरचश्मा है। मुल्क को सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी उसूलों पर इस्तवाह करने के लिए पुरअज़्म है। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत, अदल, अमन की अबदी रोशनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ईद मिलादुन नबी पर पैगाम। कहा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ज़मान व मकान की हदूद से बालातर है। कौम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से रहनुमाई हासिल करते हुए अख़ुवत, रवादारी, हुस्न सलूक और इंसानियत की खिदमत के अज़्म की तजदीद करे। सुप्रीम कोर्ट ने उज़्मा खान की तौहीन अदालत दरख्वास्त 16 सितंबर को मुकर्रर कर दी। तौहीन अदालत दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट का एतराज़ दूर करके दोबारा दायर की गई और अदालत ने दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद पर इल्ज़ामात की फहरिस्त ना भेजने का एतराज़ आयद किया था। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे इजाफे के बाद 343 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 1 रुपये 11 पैसे महंगा, फी लीटर 371 रुपये 80 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा, नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, वज़रा का रद्द-ए-अमल आने का मतलब है कि धरना असर कर रहा है। धरने कौम की उम्मीदों का मरकज़ बन गए। हुकूमत को जितनी तकलीफ होगी धरना उतना मजबूत होगा। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने पर पाकिस्तान में क्यों महंगा किया गया? फैसलाबाद में 28 अगस्त, रावलपिंडी में 30 अगस्त को बड़ा जलसा आयाम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उज़्मा खान की तौहीन अदालत दरख्वास्त 16 सितंबर को मुकर्रर कर दी। तौहीन अदालत दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट का एतराज़ दूर करके दोबारा दायर की गई और अदालत ने दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद पर इल्ज़ामात की फहरिस्त ना भेजने का एतराज़ आयद किया था। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे इजाफे के बाद 343 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 1 रुपये 11 पैसे महंगा, फी लीटर 371 रुपये 80 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा, नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, वज़रा का रद्द-ए-अमल आने का मतलब है कि धरना असर कर रहा है। धरने कौम की उम्मीदों का मरकज़ बन गए। हुकूमत को जितनी तकलीफ होगी धरना उतना मजबूत होगा। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने पर पाकिस्तान में क्यों महंगा किया गया? फैसलाबाद में 28 अगस्त, रावलपिंडी में 30 अगस्त को बड़ा जलसा आयाम होगा।